बच्चे आपको बताएंगे कि बाबर आजम आज बहुत अनलकी थे। टोनी डिजोर्सी ने कैच बड़ा अच्छा पकड़ लिया, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट ये है कि क्यों बाबर आजम ने हार्ड हैंड से बल्ला पकड़ा हुआ था। कैसे बाबर आजम जब बॉल को स्टॉप करने गए, रोकने गए, टिप करने गए, टुक करने गए, जो भी आप उसको कह लें, कैसे सिली मिडॉन के फील्डर को एक हवा में अपॉर्चुनिटी हाथ में पकड़ा दी। बाबर आजम के कैलिबर का बल्लेबाज, जब आपको पता है कि मेरे सर पे फील्डर खड़ा हुआ है सिली मिडॉन पे, आप कैसे हार्ड हैंड्स के साथ बल्ला पकड़ सकते हैं। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम शान मसूद। बाबर आजम नीड्स टू लर्न फ्रॉम साउद शकील कि सॉफ्ट हैंड क्या चीज होती है। अब ऐसा नहीं है कि बाबर को पता नहीं है कि सॉफ्ट हैंड और हार्ड हैंड्स में क्या फर्क है। शायद सबसे ज्यादा बाबर को ही पता है। जनाब बाबर आजम साहब पे आज भी बाबर आजम देखें, मैं जितने अरसे से बाबर आजम रन नहीं कर रहे हैं ना, किसी एक इनिंग्स में भी ऐसे नहीं लगा कि बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है। या तो किस्मत उनका साथ नहीं दे रही, अच्छी बॉल पे आउट हो जाते हैं। और जितने भी बाबर आजम की इनिंग्स लास्ट 4-5 देख लेना तो अच्छी बॉल्स पे आउट हुए। आज भी मैं ये तो नहीं कह सकता कि बॉल बहुत ज़्यादा अच्छी थी, मगर अनलकी रहे जिस तरह उनका कैच लिया गया। जो आज साउथ अफ्रीका की रीत चल रही थी कि इतने कैचेस उन्हें गिराई, शान मसूद का बड़ा आसान कैच उन्होंने गिराया। इवन साउथ शकील का एक कैच स्लिप में गया, मोहम्मद रिजवान का कैच स्लिप में गया, लेकिन वो बहुत ज़बरदस्त कैच उन्होंने लिया। तो अनलकी ज़रूर रहे, लेकिन फिर भी बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, इस तरह की स्पिन बॉल को वो टैकल कर सकते थे आसानी से। लेकिन एक अच्छी चीज़ ये है कि बाबर आजम जितने भी रन करते हैं बड़े अच्छे टच में नजर आते हैं, और लगता है कि आज बाबर आजम का बैट जो है ना वो रन उगलेगा। लेकिन मेरे ख्याल में बदकिस्मती है बाबर आजम की, उनके फैंस की। आज भी आपने देखा कि रावलपिंडी में कितने फैंस बाबर आजम को देखने आए थे, और जैसे ही बाबर आजम आउट हुए तो आधे से कम फैंस वहाँ पे रह गए थे। तो बाबर आजम अनलकी हैं, और अब समझ नहीं आ रही कि बाबर आजम के साथ मसला क्या है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच में उसने 30 करे 40 करे, हमने बोला यार लग रहा था कि अपनी लय में आया है। आज तो वो बॉल को स्पिन खेल रहा था तो बॉल सीधी आ रही थी, और सीधा खेलता था तो स्पिन हो रही थी। उसको हाथ ही नहीं देख पा रहा था। महाराज का इतना प्रेशर लिया हुआ यार, हमारा प्रीमियम बैट्समैन है बाबर आजम, और वो टैकल नहीं कर पा रहा है महाराज को। यार महाराज है क्या? एक चीज मैं बोल दूं बादशाह भाई, स्पिन विकेटों पे इंडियन उसको इतनी बुरी तरह मारते हैं, अगेंस्ट द ब्रेक चौके मारते हैं। ये तो बादशाह सीधी भाई, बॉल पे हमारे बैट्समैन ठक ठक ठक। बादशाह भाई, जैसे बाबर आउट हो रहा ना, मैं पिछले 1 साल से देख रहा हूं, ये जब तक मेंटली रिलैक्स नहीं ना होगा, जो बोझ लिया हुआ सर पे इसने, क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, ऑफ द फील्ड में बात कर रहा हूं। तो शादी कर ले। पहले 1 साल पहले मैंने मशवरा दिया था शादी कर लो यार मगर बीच में कोलैप्स होना, आई अंडरस्टैंड के बाजू का स्पिनर का बॉल बहुत टर्न हो रहा होता है। और खासकर अगर बाबर आजम की बात करें तो बाबर आजम लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। लेफ्ट हैंड स्पिनर के सामने अगर से टेस्ट क्रिकेट के अंदर वो ज़्यादातर हेजलवुड से आउट हुए हैं, मगर प्रभात जसूरिया जो श्रीलंका के लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं, उन्होंने 6 बार किया। जोश हेजलवुड ने 7 बार किया हुआ है। नेथन लाइन ने 5 बार किया हुआ है, और कैशव महाराज ने अब चौथी बार कर दिया। अगरचे रबादा ने भी 4 दफा आउट किया हुआ है बाबर आजम को। सो महाराज का मैं पहले भी एक्सपेक्ट कर रहा था जब वो आएंगे तो बाबर आजम के साथ उनका मैचअप रहेगा, क्योंकि बाबर आजम को वो पहले भी 3 बार आउट कर चुके थे और अब चौथी बार उन्होंने आउट किया। सेम मतलब रबादा ने भी 4 बार आउट किया हुआ है उनको। सो ये है। तो 29 टेस्ट इनिंग्स हो गई हैं बाबर आजम विद 900, और 45 टोटल इनिंग्स हो गई हैं, यानी T20 वनडे और टेस्ट इनिंग मिला के, जो उनका सो नहीं आ रहा है। मगर दिसंबर 2022 से लेकर अब तक टेस्ट क्रिकेट में सो ना आना थोड़ा सा तशवीशनाक ज़रूर है, और बहुत से लोग इस बारे में बात भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं कि बाबर आजम क्यों नहीं आ रहे रन ज़्यादा। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो इर्द गिर्द देखना नहीं चाह रहा। लोग उसको उसकी गलतियां बता रहे हैं और वो सीखना नहीं चाह रहा। मैं फुरकान भट्टी, जिसका टेक्निक से कोई ताल्लुक नहीं है, जो कभी किसी प्रोफेशनल लेवल पे क्या, कभी किसी क्लब के लेवल पे एक आधा मैच भी नहीं खेला, मुझे यहां बैठे नजर आ रहा है कि हार्ड हाथों से बाबर आजम ने बल्ला पकड़ा हुआ है, बॉल हवा में जाएगी, कैच होगा, हुआ। उससे पहले LBW का चांस, महाराज लेफ्ट आर्म स्पिनर, एक दफा दोबारा से
बाबर आजम की विकेट ले गए। पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, दूसरा टेस्ट मैच, डे 1, पाकिस्तान 259 फॉर 5, 259, चलो 250 मान के चलते हैं। नहीं आ रही है, आपको समझ नहीं आ रही, बाबर को समझ नहीं आ रही है। मसला आखिर देखे ना, मेरी बात सुने, 65 इनिंग्स हो चुकी हैं विदाउट 100। आज भी गो के हम ये कह सकते हैं कि डिजोजी ने उसका कैच बड़ा अच्छा लिया, उससे पहले भी एक उनके खिलाफ अपील हुई थी, लेकिन ये जो एक जमूद आ चुका है, ये बर्फ पिघलेगी कैसे भैया? हम तो ये जानना चाहते हैं। नहीं, सही कहा आपने, क्योंकि जब इतने अरसे से आप सेंचुरी नहीं कर रहे, सारी दुनिया देख रही है, सारे फैंस देख रहे हैं, और खुद बाबर आजम जितने बड़े बैटर हैं, यकीनी तौर पर उनको भी फील होता होगा कि रन्स मेरे बल्ले से आने चाहिए। मैं ये कह रहा था कि जब जो जितने भी रन्स करते हैं ना, आज 2-3 चौके जो उनके लगे हैं, तो उसमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बाबर आजम थोड़ा बहुत स्ट्रगल कर। इवन लाहौर की सेकंड इनिंग्स में 40 किया, बहुत अच्छी बैटिंग की थी। आधी जो अच्छी बॉल पड़ती है तो उस पे वो डिसीव होते हैं और उस पे आउट हो जाते हैं। एक बड़ा क्लोज लेग बिफोर का डिसीजन था जिसपे वो रिव्यू लेके बचे और अगली 2 गेंदों के अंदर ही वो आउट हो गए। तो अब बाबर आजम के बारे में क्या कहा जाए? बाबर आजम जिस तरह के बैटर हैं, अब ये उनको खुद ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा, क्योंकि अगर बाबर आजम और रेड बॉल में रन नहीं करते तो फिर व्हाइट बॉल में उनका मुस्तकबिल भी खतरे में पड़ जाएगा। जैसे विराट कोहली रन नहीं कर रहे, उन पर बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं, उनको ड्रॉप भी किया गया, उनसे पहले भी उनको ड्रॉप किया गया। दोस्तों, पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच में टेस्ट मैच चल रहा है, जिसमें बाबर आजम के ऊपर सबकी निगाहें टिकी हुई है। पाकिस्तान की जो पब्लिक है, पाकिस्तान की जो आवाम है, वो ये दुआ मांगती है कि ऊपर की 2 विकेटें जल्दी से जल्दी गिर जाए और उनका पाकिस्तान, जो पाकिस्तानी किंग बोलते हैं, विराट कोहली से कंपैरिजन करते हैं, वो बैटिंग करने जल्दी से जल्दी आए। और दोस्तों, जैसे ही बाबर आजम बैटिंग करने आता है, 20-30 बॉलें खेलता है और वापस चला जाता है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी ये बोल रहे हैं कि बाबर आजम की फॉर्म नहीं गई, उन्हें किसी की नज़र लग गई है, वरना बाबर आजम हर दूसरे मैच में 100 मारने वाला प्लेयर है। अब दोस्तों, पाकिस्तानी ये और बोल रहे हैं कि बाबर आजम को भी कुछ मैचों के लिए ड्रॉप कर देना चाहिए, क्योंकि विराट कोहली को भी ड्रॉप किया गया था जब विराट कोहली की फॉर्म नहीं थी। तो दोस्तों, ये फिर से वहीं विराट कोहली के साथ कंपैरिजन करने वाली बातें पाकिस्तानी कर रहे हैं, लेकिन ये नहीं पता विराट कोहली भी और बाबर आजम में दिन रात का फ़र्क है। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।